किसकी जीत होने जा रही है? देखो बेटा, ये ऐसा इलेक्शन लड़ हुआ है, कोई पता नहीं किसका हो रहा उलझ गया। है। उलझ गया। कोई तो कह रहा है एक तरफा है। ना एक तरफा किसी का नहीं है। राजेंद्र जून ने दिए हैं क्या पब्लिक को पैसे? अब 5 साल राजेंद्र जून की टिकट जो वोट है ना, उनकी दोनों की बट गई। काम किया था वैसे राजेंद्र जून। कुछ नहीं किया। देखो, दिनेश कौशिक का ये है, अगर शीला राठी, राजेंद्र जून, राजेश जून और रमेश दलाल अगर ये ठीक अपनी वोट लेते हैं तो हो सकता है दिनेश भी निकल जाए बीच में से, क्योंकि भाजपा का जो कोर वोटर है वो इनमें कहीं जाने वाला है। राजेंद्र जून खुद ही कहते हैं कि मेरे के बाद मेरे बेटे की। फिर खानदानी राज है, फिर खानदानी, हम तो नफरत करें खानदानी राज से। अब राजेंद्र जून ये कहता फिर रह गई ये टिकट मेरी, अगली भी मेरी, फिर मेरे लड़के की चीज से फर्क तो पड़ता ही है ना। नमस्कार जी, तो सबको राम राम। जबरदस्त हरियाणा देख रहे हैं आप, और बहादुरगढ़ के एक और गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। गांव का नाम है मेहंदीपुर। मेहंदीपुर में चुनावी माहौल जो है वो क्या चल रहा है वो जान लेते हैं। ताऊ, किसकी जीत होने जा रही है? देखो बेटा, ये ऐसा इलेक्शन लड़ हुआ है, कोई पता नहीं किसका हो रहा उलझ गया। है। उलझ गया। कोई तो कह रहा है एक तरफा है। ना एक तरफा किसी का नहीं है। ये सब बकवास। उलझा क्यों है? मतलब क्यों लग रहा है कि उलझा होगा? इतने कैंडिडेट खड़े हो गए, कहीं राजेश जून, राजेंद्र जून, कहीं दिनेश, कहीं रमेश दलाल, कहीं राठी, तो उलझ गया कि नहीं उलझ? अरे तो पार्टी तो अलग अलग पार्टी तो खड़ा करेगी, एक ही थोड़ी ना खड़ा होगा कि वही जीतेगा। पार्टी खड़ा कर रही है, लेकिन पार्टी इस बार पार्टियों ने भी ठीक वो डिसीजन नहीं लिया। गलत डिसीजन हुआ, मतलब राजेंद्र जून को देके राजेश जून को नजरअंदाज। हाँ बिल्कुल किया, बिल्कुल। अच्छा, ये भी तो बोला गया पार्टी ने 5 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। पहले तो ये अटकलें लग रही थी ना कि कुछ लोग ये सोच रहे थे कि राजेश जून को देंगे, जो मतलब कट्टर कांग्रेसी थे। ये सोचा जा रहा था कि अगर राजेश जून को भी देंगे तो भी कांग्रेस को जाएगी हमारी वोट, लेकिन 5 साल के लिए निष्कासित है तो कांग्रेस में तो जा नहीं सकते। देखो, समझे नहीं बात आप। अब वोट बटेंगी। जो राजेंद्र जून के बंदे और राजेंद्र जून को देंगे, राजेश जून भी बहुत प्रभाव रखता है इस मामले में, और दोनों एक पार्टी के हैं, तो वोट बटेंगे। अब तो निष्कासित है ना 5 साल के लिए। कौन है? राजेश जून। कैसे निष्कासित है? निष्कासित कर दिया उनको पार्टी ने 5 साल के लिए। तो विलय तो होगा नहीं अगर जीत भी जाते हैं तो इसमें तो बीजेपी ले जाएगी। देखो, असली निष्कासित करती है जनता। पार्टी की निष्कासित करने से क्या होता है? वो तो जनता लेकिन ताऊ, बाद में अगर बाई चांस मान लो जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं कि राजेश जून जीतते हुए नजर आ रहे हैं निर्दलीय होके भी, अगर वो जीत गए तो अब यहाँ से तो निष्कासित है तो कांग्रेस में तो जाने से रहे। ऐसा कुछ नहीं होता। तो बीजेपी में गए ना। नहीं, ऐसा नहीं है। निर्दलीय का कभी कोई भरोसा मत करो। जहाँ उसको मिलेगा वहाँ जाएगा। निर्दलीय वहाँ जाते हैं हमेशा जहाँ सरकार बनने की उम्मीद होती है, और जहाँ सरकार बनती है उसमें शामिल होंगे, अपना काम करेंगे, समर्थन देंगे, 2 पैसे कमाएंगे, 2 पैसे पब्लिक को देंगे। क्या बात है। राजेंद्र जून ने दिए हैं क्या पब्लिक को पैसे? अब 5 सालों। राजेंद्र जून जो फैल है इस बार, फैल है, मतलब राजेंद्र जून की टिकट जो वोट है ना, उनकी दोनों की बट गई, और ये भरोसा नहीं। अच्छा, काम किया था वैसे राजेंद्र जून? कुछ नहीं किया। 5 साल में आया भी नहीं कभी। नहीं आए। अच्छा, अगर इसी टक्कर में अगर बात करें, दिनेश कौशिक का पलड़ा कितना दिख रहा है? देखो, दिनेश कौशिक का ये है, अगर ये शीला राठी, राजेंद्र जून, राजेश जून और रमेश दलाल अगर ये ठीक अपनी वोट लेते हैं तो हो सकता है दिनेश भी निकल जाए बीच में से, क्योंकि भाजपा का जो कोर वोटर है वो इनमें कहीं जाने वाला है नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही अब जैसे लोकसभा का इलेक्शन देखो आप, लोकसभा में लगभग 50,000 वोट भाजपा को मिली थी। बिल्कुल। और 72, 73, 74 हजार जो वोट थी वो कांग्रेस को लगभग सारी उसको मिली, गठबंधन को मिली थी वो। हाँ, मतलब तो दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से 20-22 हजार वोट ले गए, जीता था। जीत जाएगा, मतलब जीत सरकार तो हुड्डा की जीत गया था। दीपेंद्र यहाँ से जीत गया था। अब उस 72-80 हजार लगा लो आप, उसमें कितने हैं? उसमें शीला राठी है, राजेश जून है, राजेंद्र जून है, रमेश दलाल है, और भी एक निर्दलीय है, तो बंटवारा तो होगा। और भाजपा कोर वोटर एक जगह रहेगा तो भाजपा की जीत पक्की है। मतलब भाजपा के आने के आसार उम्मीद है। 2014 में क्या हुआ था? राजेश जून और राजेंद्र जून, इन्होंने दोनों लड़े थे, भाजपा निकल गई थी। पिछली बार राजेश को बिठा दिया, राजेंद्र जून निकल गया। अगर पिछली बार भी राजेश जून चुनाव लड़ता तो फिर बीजेपी जीतती। फिर बीजेपी जीतती। हाँ, जीतती क्यों नहीं? 44,000 वोट मिली थी नरेश कौशिक को, और इसको मिली थी लगभग 55-56 हजार। अच्छा। कितना 8-10 का ही फर्क था। इतना ही था। अगर मान ले राजेश जून इलेक्शन लड़ता तो कम से कम 20-25 तो लेता। तो फिर बीजेपी निकल जाती। सही बात है। इसी करके इसको बिठाया था। और हमने तो सुना है कि हुड्डा साहब ने वादा भी किया था कि भाई राजेश की टिकट पक्की अगले साल।
तो क्यों नहीं दी? लेकिन एक बात बताइए ना, तो ये तो राजेंद्र जून खुद ही कहते हैं कि मेरे के बाद मेरे बेटे की। एक बात और समझो, फिर खानदानी राज है, फिर खानदानी, हम तो नफरत करें खानदानी राज से। प्रधानमंत्री मोदी भी बोलते हैं परिवारवाद है। नहीं, परिवार में उसके परिवार में से तो कोई नहीं आया ना, तो वो कह रहे हैं हटाना है, तो भी इन्होंने टिकट क्यों दी? राजेश को देनी थी। अब राजेंद्र जून ये कहता फिर रह गई ये टिकट मेरी, अगली भी मेरी, फिर मेरे लड़के की। तो इस चीज से फर्क तो पड़ता ही है ना। फर्क पड़ता है ना। अच्छा, अगर राठी जी की अगर बात की जाए तो इनका कितना? राठी जी का इस बार हमें तो लगता है इस बार राठी जी की बढ़त बनेगी। बढ़त बनेगी या जीत होगी? जीत का तो कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन राठी की वोट बढ़ेंगी इस बार, बढ़ जाएंगी। उम्मीद है। उम्मीद मतलब क्या कि जो घटना हुई उसके बाद से संवेदना के तौर पे लोग के तौर पे भी जुड़े हैं, और ये कई साल से लड़के काम भी ठीक कर रहे हैं। अच्छा। जैसे कपूर राठी है और इसके बच्चे काम ठीक कर रहे हैं। अच्छा। और इनको चेयरमैन के चुनाव में भी इनको लगभग 24-25 हज़ार वोट मिली है। अच्छा। बहादुरगढ़ में। और वो भाजपा की जो जीती है रमेश के घरवाली, उसको 2000 वोट मिली, 2000 से ज़्यादा ही जीती बस। मतलब टक्कर, मतलब इतने की फुल टक्कर थी, फुल टक्कर थी। तो यहाँ पे भी मतलब हो सकता है कि ये सीट निकाल जाए। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो लोगों ने बोला मेहंदीपुर जा रहे हो, वहाँ पे तो कौशिक को पसंद करते हैं लोग ज्यादातर। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है। बच्ची ज्यादा वोट तो बस है राजेश की। सीधी बात है, अगर भाजपा को और वोटर अपनी जगह सही रहता है ना, तो फिर सीट निकल जाएगी। 4 जो कैंडिडेट है ना, इनमें कोई भी कैंडिडेट इतना कमजोर नहीं है जितना कोई सोच रहा है। ना टक्कर मतलब बराबर की है। ना राजेंद्र जून कमजोर है, ना राजेश जून कमजोर है, ना शीला कमजोर है, और रमेश दलाल भी कमजोर नहीं है। मतलब ये बोला जा रहा है दलालों की वोट तो मोस्टली मतलब जाएगी। नहीं, ये भी नहीं कह सकते। और अब उनका दिल है, अगर मोस्टली चलेगी तो फिर कोई जीत ही नहीं सकता रमेश दलाल के अलावा। हमारी जाट वोट अधिकतम है ना, 56 हजार वोट केवल दलालों की है ना सबसे। अगर सारे दे दें तो बल्ले बल्ले हमारी तो। अरे क्या बात है। तो देखिए, मेहंदीपुर गांव बहादुरगढ़ का एक गांव है, और यहाँ पे हम लोग जो है वो आज पहुँचे हैं, लोगों से हमने बात करी यहाँ पे, और साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि टक्कर जो है वो बराबर की है। यकीन मानिए, जब हम किसी गांव में जाते हैं, वहाँ पे गांव जैसा माहौल देखते हैं, जैसे एक तरफ जो है जिस तरीके से भैंस, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खाना पीना, और सबसे बड़ी बात है व्यवहार। तो गांव के अंदर जो व्यवहार जो है वो देखने में नज़र आता है। हालांकि यहाँ पे रमेश दलाल जी को भी काफ़ी समर्थन जो है वो मिल रहा है। अब तक राजेश जून को हम दिखा रहे थे, नफी सिंह राठी यानी शीला राठी को हम दिखा रहे थे, अभी तक राजेंद्र जून की हम बात कर रहे थे, लेकिन आज जो है रमेश दलाल भी हमारी बातों में और लोगों के व्यवहार से और लोगों की बातों में उनका भी जिक्र सामने आया है। आप लोग क्या समझते हैं, किसकी जीत होगी, किसका परचम लहराएगा, हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए।